ये रिसर्च प्लेलिस्ट का पार्ट 10 है और इसमें हम मीन, मीडियन और मोड डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो शायद मीन, मीडियन, मोड से आपके क्वेश्चन कभी गलत ना हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो पॉज करके अबाउट मी में मेरे बारे में जान सकते हैं। जब भी हम रिसर्च करने जाते हैं तो वहाँ पे हम डाटा कलेक्ट करते हैं, जिसके लिए हम स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं और वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है एवरेज की। एवरेज क्या होता है? समरी ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स अगर बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं तो उनका एक ऐसा सिंगल पॉइंट निकालना जिससे हमें एक वैल्यू मिल पाए जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर पाए, उसको बोलते हैं एवरेज। इसी एवरेज को मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी बोलते हैं। तो सेंट्रल मतलब बीच और मेजर मतलब नापना, तो इसीलिए इसको बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। प्रोफेसर बॉले जो एक थिंकर हैं, वो एवरेज को बोलते हैं स्टैटिकल कॉन्स्टेंट्स विच एनेबल अस टू कॉम्प्रीहेंड इन ए सिंगल एफर्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द होल। मतलब बहुत सारी चीज़ों का मेन समरी निकालते हो तो उसको बोलते हैं एवरेज। हमारे पास बहुत सारी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है, जैसे कि अर्थमेटिक मीन, वेटेड मीन, मीडियन, मोड, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। तो इन सबको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले आता है अर्थमेटिक मीन। इसको सिंपली मीन भी बोलते हैं। तो अगर ऑप्शन में पूछ ले अर्थमेटिक मीन तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि वो मीन पूछ रहा है या फिर कुछ और पूछ रहा है। ये होता क्या है ये देख लेते हैं। सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हमारे पास कोई संख्या है 54, 56, 70, 45, 50, तो हमारे पास ये 5 संख्याएं हैं। अब इन सबको हम ऐड करेंगे। मीन्स 54 प्लस 56 प्लस 70 प्लस 45 प्लस 50, और उसको हम डिवाइड करेंगे किससे? n से, मीन्स 5 से। तो n मीन्स नंबर्स, कितने नंबर थे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखाया भी गया है 54 प्लस 56 प्लस 70 प्लस 45 प्लस 50 होल डिवाइडेड बाई 5। जो भी उसकी वैल्यू आएगी उसको बोल देंगे मीन। तो इस तरीके से हमने पहले सम किया सारे ऑब्जर्वेशन का और उसके बाद जितने नंबर्स थे उससे डिवाइड कर दिया, तो हमको मिल गया हमारा मीन। मीन्स बीच का एवरेज। मीन भी एक एवरेज ही होता है। ये बहुत सिंपल था, 6 या 7 में पढ़े होंगे। बस इसकी 2 प्रॉपर्टी हैं, उसको हमको याद रखना है। वैसे तो मैंने यहाँ पे इसका प्रूफ भी लगा दिया है, बट प्रूफ पूछता नहीं हम लोगों को, केवल थियरी पूछता है, इसलिए केवल प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 है सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर मीन इज 0। बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पूछा भी गया है। इसको अगर और अच्छे से समझना हो तो आप इसका प्रूफ देख सकते हैं, और केवल अगर एमसीक्यू लगाना हो तो आप इसको याद कर लीजिए। डेविएशन को हम लोग डिस्पर्सन भी बोलते हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। डिस्पर्सन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, वेरिएंस क्या होते हैं, सब पढ़ेंगे डीप में। अभी के लिए आपको इसको पढ़ लेना है कि सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर मीन इज 0। एक और प्रॉपर्टी है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीन इज लीस्ट इन कंपैरिजन टू द सेम टेकन फ्रॉम एनी अदर एवरेज। तो इसको भी आपको याद कर लेना है। ये दोनों प्रॉपर्टी है, एमसीक्यू में ये दोनों प्रॉपर्टी देख के पूछ सकता है कि ये मीन की प्रॉपर्टी है या मीडियन की या मोड की, तो आपको याद रखना है। अब देखते हैं हार्मोनिक मीन क्या होता है। ये भी एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, मीन्स एवरेज है। बट इसमें एवरेज कैसे निकालते हैं? किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर लीटर। मान लीजिए ब्रेटली है, वो बॉल फेंक रहा है, तो सारी बॉल एक पेस की रहेगी नहीं। कुछ बॉल 145 किलोमीटर पर आवर की रहेगी, कुछ 148, कुछ 150। तो उसमें से भी हम एवरेज निकाल सकते हैं कि ब्रेटली की एवरेज बॉलिंग स्पीड कितनी है। इसको बोल देंगे हार्मोनिक मीन। नेक्स्ट टर्म है मीडियन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको हम रैंक ऑर्डर वेरिएबल में यूज करते हैं। मीन्स जब भी हम वेरिएबल्स का रैंकिंग करते हैं उसमें हम मीडियन को अप्लाई करते हैं। मीडियन में क्या होता है, जितना भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम 2 इक्वल पार्ट में बांट देते हैं। मीन्स ऐसा नंबर जो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को 2 इक्वल पार्ट में बांट दे, इसको बोल देंगे मीडियन। तो ये बीच का नंबर होता है जहां से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बराबर होती है। बट एक चीज ध्यान रखना है, मीडियन निकालते वक्त पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन को या फिर असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। बिना अरेंज किए हम मीडियन नहीं निकाल सकते हैं, हमारा जो वैल्यू आएगा वो गलत हो जाएगा। तो ये 2 चीजें आप ध्यान रखिएगा कि मीडियन किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को 2 पार्ट में बांटता है और वो बीच का वैल्यू देता है। और दूसरी चीज क्या थी, इसको हम या फिर असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके ही निकालते हैं। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है तब जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इवन रहे। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या बताना चाह रहा हूँ। मान लीजिए हमारा जो ऑब्जर्वेशन है उसमें नंबर्स हैं 6, 4, 3, 7, 8। तो इसको पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो 3 पहले आ जाएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा। तो असेंडिंग में लग गया।
अब इसकी हम बीच की वैल्यू निकालेंगे, तो बीच की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 3 4 के बीच में भी 6 आ रहा है और 7 8 के बीच में भी 6 आ रहा है, तो इसका मीडियन हो जाएगा 6। चूंकि इस ऑब्जर्वेशन में नंबर्स हमारे ऑड थे, मीन्स ये कितनी संख्याएं थी 5, तो वो हो गया ऑड। 3 4 6 7 8, तो ऑड के लिए हमारा फॉर्मूला होता है n+1/2। तो एग्जाम्पल नंबर जो हमारा 5 दिखा रहा है इसमें, उसमें हमारे n कितने थे, 5 n थे, तो 5 + 1 6 / 2 मीन्स 3, तो 3 उसका मीडियन नहीं हो जाएगा, तीसरे नंबर पर जो रहेगा वही मीडियन होगा। तो पहले असेंडिंग ऑर्डर में हम लगा लिए थे 3 4 6 7 8, सो थर्ड नंबर पे आया 6, इसलिए हमारा मीडियन हो जाएगा 6। बट अगर ये नंबर्स इवन होते तो हमें दिक्कत हो जाती बताने में कि इसका मीडियन क्या होगा। एग्जाम्पल देके समझाता हूँ आपको। मान लीजिए नंबर्स हैं 7 8 9 3 4 10। अब इसमें 7 8 के बाद 9 आता है और 4 10 जो हमारे पीछे है उसके बीच में भी 3 आता है। ऐसी गलती आप मत करिएगा, पहले आप सॉल्व करेंगे इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा के। तो 3 को पहले लाएंगे, फिर 4 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 10 आएगा। इस तरीके से हमारा असेंडिंग ऑर्डर में लग गया। अब हमारे नंबर्स कितने थे ऑब्जर्वेशन के, 6, मतलब 3 4 7 8 9 10, ये 6 संख्याएं हैं ना, तो ये इवन है। इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, n मीन्स नंबर होता है, तो नंबर हमारा 6 है, n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन। इनको हम सॉल्व करेंगे और इस तरीके से हम मीडियन निकालेंगे। तो n आया था हमारा 6, तो 6 / 2 और प्लस 6/2 + 1, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले का आएगा थर्ड ऑब्जर्वेशन और दूसरे का आएगा फोर्थ ऑब्जर्वेशन, होल डिवाइड बाई 2। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन हमारा क्या था, 3 4 7, 7 था हमारा थर्ड ऑब्जर्वेशन, उसको यहाँ पे लिख दिया। फिर फोर्थ ऑब्जर्वेशन हमारा क्या था, 8, उसको यहाँ पे लिख लिया। अब होल को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो इसका हमारा मीडियन होगा 7.5। इस तरीके से हमने ऑड का और इवन दोनों संख्याओं का मीडियन निकालना जान लिया और उसके फॉर्मूले भी देख लिए। तो केवल थियरी ही नहीं, हमने फॉर्मूले भी देख लिए। आपको इसको भी याद रखना है, अक्सर डीआई सॉल्व करते वक्त इसका यूज पड़ता है। अब देखते हैं मोड। मोड क्या होता है, ये होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन। मीन्स अगर हमारा बहुत सारा ऑब्जर्वेशन है, उसमें ऐसा नंबर जो बार बार सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा हो, उसको बोलेंगे मोड। तो मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल था 3 4 5 5 6 7 8 8 8 9, तो इसमें सबसे ज्यादा रिपीट कौन सा हुआ है, 8 हुआ है। 8 3 बार रिपीट हुआ है, 5 2 बार रिपीट हुआ है, तो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है 8, इसलिए हमारा मोड हो जाएगा 8। तो पूरे ऑब्जर्वेशन में ऐसा नंबर जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ रहे उसको बोल देते हैं मोड। बस ये सिंपल सा था, यही आपको समझना था, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता है और परेशान भी आपको नहीं होना है। एक होता है बाई मोडल, एक होता है मल्टी मोडल। तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें 2 मोड आते हों उसको बोल देंगे बाई मोडल, और ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें 3 या उससे अधिक मोड आते हों उसको बोल देंगे मल्टी मोडल। अब एक टर्म होता है मैक्सिमम और मिनिमम, अक्सर हम लोग रेंज पढ़ते वक्त इसका यूज करते हैं, बट अभी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि क्या होता है मिनिमम। तो मान लीजिए पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें जो सबसे छोटी वैल्यू रहेगी उसको बोल देंगे मिनिमम, और जो सबसे बड़ी वैल्यू रहेगी उसको बोल देंगे मैक्सिमम। सिंपल, जैसा नाम है वैसे ही इनका काम भी है। अब एक टर्म आता है क्वार्टाइल। क्वार्टाइल होता है जो डिस्ट्रीब्यूशन को 4 इक्वल पार्ट में बांटे। तो 3 क्वार्टाइल होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन को 4 इक्वल पार्ट में बांटते हैं। अब आप बोलेंगे कि जब 3 है तो 4 में कैसे बांट दिए, तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल देके समझाया है। क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3, ये 3 ही है, बट इन्होंने 4 पार्ट में बांटा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अगर आपको दिख रहा हो तो 3 क्वार्टाइल होते हैं। ये पूछ सकता है कितने क्वार्टाइल होते हैं और वो कितने पार्ट में बांटते हैं, ये भी पूछ सकता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन को 4 इक्वल पार्ट में बांटते हैं। एक फैक्ट था IQR, इंटर क्वार्टाइल रेंज। ये क्या होता है, वेरिएशन फ्रॉम फर्स्ट क्वार्टाइल टू थर्ड क्वार्टाइल इज कॉल्ड इंटर क्वार्टाइल रेंज। मीन्स जब फर्स्ट क्वार्टाइल से थर्ड क्वार्टाइल में हम जंप करते हैं उसको बोल देंगे इंटर क्वार्टाइल रेंज। याद रखिएगा, पूछा गया PYQ में, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, हल्के में नहीं लेना है। अब देखते हैं डेसाइल। तो चूंकि हम केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, डेका मीन्स 10, तो वहां से लिया गया है। ये डिस्ट्रीब्यूशन को 10 इक्वल पार्ट में बांटता है। क्वार्टाइल क्या करता था, 4 पार्ट में बांटता था, और डिसाइल क्या करेगा, 10 इक्वल पार्ट में बांटेगा। क्वार्टाइल 3 होते हैं और डिसाइल 9 होते हैं। अब ये MCQ पूछा गया है, रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है, तो इसको आपको याद रखना है। अब एक फैक्ट है जो हमने अभी रिसर्च में पढ़ा था, स्केल्स, टाइप्स ऑफ स्केल्स, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। तो उसका यहाँ पे यूज हुआ है कि किस किस में कौन कौन से सेंट्रल टेंडेंसी का यूज करते हैं, ये मैंने यहाँ पे चार्ट के थ्रू बता दिया है। फॉर एग्जाम्पल, नॉमिनल में मोड यूज करते हैं, ऑर्डिनल में मीडियन और मोड यूज करते हैं, इंटरवल और रेशियो में मीन, मीडियन और मोड तीनों यूज करते हैं। तो इसको आपको याद कर लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है। और जब मैं पढ़ाऊंगा मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, तो उसमें भी बताऊंगा कि किसमें कौन सा यूज करते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि ऑर्डिनल में
कौन सा यूज नहीं करते हैं। तो आपको याद रखना है मीन यूज नहीं करते हैं ऑर्डिनल में। ऐसे ही और सब में घुमा घुमा के पूछ सकता है कि किसमें कौन कौन सा यूज नहीं करते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया है, आपको याद रखना है। अब दो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। ओनली मीडियन एंड मोड कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम बोथ एंडेड क्लोज टेबल। अगर कोई टेबल है जो दोनों तरफ से बंद है, बोथ एंडेड क्लोज है, तो उसका केवल हम मीडियन और मोड निकाल सकते हैं, मीन नहीं निकाल सकते हैं। और एक फैक्ट है मीन, मीडियन एंड मोड ऑल कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम अ क्लोज एंडेड टेबल। अगर टेबल दोनों तरफ से बंद है तो केवल मीडियन और मोड निकलेगा, बट अगर केवल क्लोज टेबल है, एक तरफ से खुली हुई है, तो उसमें हम मीन, मीडियन और मोड तीनों निकाल सकते हैं। ये फैक्ट्स थे, सारे मैंने मेंशन कर दिए। अब सारे आपको याद कर लेने हैं। PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पे आपको MCQ भी मिल जाएगा।